बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो पूरे 2 हफ्ते ऑलमोस्ट कह सकते हैं आप का गैप आ गया था हमारी व्लॉगिंग में, क्योंकि हम चल रहे थे थोड़े से बिज़ी, जिसकी वजह से वीडियोस वगैरह कम आ रही थी और पुरानी वीडियो पड़ी हुई थी एडिट करने वाली, क्योंकि आपको पता है कि साथ साथ में टिकटॉक और यूट्यूब दोनों को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस वजह से मोबाइल में जो वीडियोज़ हैं वो काफ़ी सारी पड़ी हुई थी, एडिट करने वाली थी। और इसके साथ साथ एक और चीज़ थी कि मेरी मैनेजर थी वो हॉलीडेज़ पे गई हुई थी, तो जिसकी वजह से फिर मेरे ऊपर काम का बर्डन थोड़ा ज़्यादा था, तो टाइम बिल्कुल भी नहीं था। तो ये रीज़न थी। वीकेंड में हालांकि बैंक हॉलीडे थी, लेकिन वो अपने कामों में गुजर गई, बस कुछ और मसरूफियात थी जिनकी वजह से फिर वीकेंड में उस तरह से मौका नहीं मिल सका। लेकिन अब हम बैक टू रूटीन, नॉर्मल रूटीन में आ चुके हैं, तो इसलिए जो भी डेली रूटीन होगी वो आपको दिखाई देगी। एक और चीज़ है कि हमारा टाइम चेंज हो गया हुआ है, तो इस वजह से जहाँ पे हम सुबह 8 बजे आते थे अब 8:30 आ रहे हैं। पता नहीं क्या इसका दिमाग ख़राब हुआ, एकदम से पकड़ के इतने दिन वो टाइम चेंज कर दिया है। एनीवे 8:30 हो गए, हम काम पे आ गए, तो बस बिस्मिल्लाह करते हैं। सामने चल रहा है बारबेक्यू और ऊपर हो गए हैं बादल। यहाँ पे ऐसे ही होता है, यू कांट प्रेडिक्ट यूके's वेदर। आज बाहर ही रख लिया मौजे कर रहे हैं। अच्छी यहाँ से धूप लगी हुई थी आज, लेकिन ये है कि बादल आ गए हैं। ओके गाइस, इट्स टाइम टू गो होम। और अभी आपने देखा होगा कि भाई कपड़े शपड़े चेंज करके तो मैं जा रहा हूँ जिम, क्योंकि मैं अब अच्छे बच्चों की तरह अपनी रूटीन फॉलो करता हूँ। लास्ट के 2 वीक मैंने टका के लगाए हैं, जिसकी वजह से थोड़ा स्टेमिना वापस आया। और इसके साथ साथ ये है कि वीकेंड पे फिर मैंने डाइट स्टार्ट कर दी। लास्ट 2 हफ्ते बड़े अच्छे गए हैं, लेकिन इंशाल्लाह बैक टू नॉर्मल रूटीन, क्योंकि थोड़ा था भी, काम का बर्डन भी था, तो इतना कोई आपको पता फिर बॉदर नहीं करते हैं जाना आगे पीछे। लेकिन इस हफ्ते बड़ा सीरियस मैटर है, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे जो हेल्थ इश्यूज़ थे वो इसकी वजह से मेरे रिजॉल्व होना शुरू हो गए हैं। और जो लास्ट मेरी अपॉइंटमेंट भी थी डॉक्टर के साथ, उसने भी मुझे बहुत सारे पॉजिटिव साइन आगे शो की हैं, तो इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हालांकि काम करने के बाद दिल नहीं करता, लेकिन यह है कि अपने आपको पुश करना पड़ता है। जितनी सर्दी है ना अभी, तो बच्चों ने बीमार हो जाना, लेकिन यहाँ के बच्चों को नहीं लगती, क्योंकि यहाँ के बच्चे यहाँ भी पैदा होते हैं ना, इसलिए माहौल जो है ना इनके हिसाब से ठीक ही होता है। ये बच्चे बड़े सख्त जान होते हैं ना, लाइक वेदर से लड़ने वाले। ये पानी जा रहा है इस नाली के अंदर और फिर प्रॉपर वॉश हो के सीधा उसके अंदर इस साइड में भी है। और हमारा जिम है यहाँ पे बिल्कुल सामने, वहाँ से इसकी है मेन एंट्रेंस। तो पहले हम ये वाला जो एरिया ना, पहले जिम के अंदर नहीं था, अब यहाँ पे इतना रश होता है कि अब ये देखें अच्छा खासा बड़ा जिम है, वहाँ से शुरू होता है और वहाँ तक जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बड़े जो वेयर हाउस है ना, वो सारे इसके अंदर आते हैं। जिम के बाद मैं आया था यहाँ पे एसडा पे, और अपने लिए ये सारी चीज़ें लेके जा रहा हूँ। सुबह 7:30 बजे घर निकला था और अभी 7:30 हो गए हैं, मतलब 12 घंटे ट्रैवल, काम, जिम, और अभी घर जा रहा हूँ। दिन कैसे चढ़ता है, कैसे ढल जाता है, नहीं समझ आती, और वक्त इतनी जल्दी से गुजर रहा है, कोई समझ नहीं आ रही। इस हफ्ते तो चलो जल्दी गुजरेगा, क्योंकि बैंक हॉलीडे भी थी, और उसके बाद ट्यूसडे वेडनेसडे और कल थर्सडे, कल फिर पेरोल डे आ गया। इतना तेज़ वक्त हो जाएगा और समझ ही नहीं आती यार। खैर अभी चलते हैं घर, जल के शावर लेते हैं। आज तो जनाब रास्ते की बड़ी सफाइयाँ हुई हैं, गंद इन्होंने यहाँ पे इकट्ठा कर दिया, बोला उठा भी लो यार। ये सारे रास्ते की क्लीनिंग होगी हुई अच्छी तरह से।
वेलकम करते हैं जी आज आपको थर्सडे में। और आज हमारा पेरोल डे। आज आते हुए काफ़ी ट्रैफिक थी, मैं लेट हो गया हूँ कोई 5-7 मिनट। तो ये है कि मैं पहुँच गया हूँ। जब से यार ना टाइम चेंज किया ना, यकीन करने बड़ी ज़लालत होती है, क्योंकि ये स्कूल टाइम होता है तो इसलिए ट्रैफिक ना भी हो फिर भी होती है, क्योंकि सिग्नल्स वगैरह बच्चों ने रोड क्रॉस करने होते हैं, बिज़ी होती है, उसी वजह से ट्रैफिक रुकती है, जिसकी वजह से टाइम ज़्यादा जो जल्दी लग जाता है, टाइम ज़्यादा लग जाता है, जल्दी कह रहा हूँ। तो आज वैसे मौसम की बात की जाए तो गर्मी है थोड़ी, इसलिए मैंने जैकेट नहीं पहनी, साथ फिर भी रखनी पड़ती है क्योंकि इट कॉम्पिटिक्स दिस यूकेस वेदर। कल बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी जाते हुए, मैं सीधा जिम गया, एनर्जी नहीं होती ना फिर जाके बस अपनी एक्सरसाइज की है। आज एक बड़ी एक्साइटिंग चीज़ है, आज मैंने वोट करने के लिए जाना है। अपनी आईडी ले आया था, तो यहाँ से फारग होकर फिर शाम को जाएंगे और इंशाल्लाह आपको भी दिखाएंगे। वेलकम बैक गाइस। देख लें कितनी सर्दी हो गई है अभी फिर से। सुबह जब आया था इतनी ज़्यादा गर्मी थी और जैकेट नहीं थी पहनी जा रही, लेकिन अभी इतनी सर्दी हो गई है। मैं अभी चेक कर रहा था उसके ऊपर ऑनलाइन ना, क्योंकि अभी मैंने वोट क्रॉस करने जाना है, तो देख रहा था भाई कि हमारे एरिया में कौन कौन खड़ा हुआ है। तो जोई खड़ी है जी, ये लाल बालों वाली। तो लेट्स सी, देखते हैं। मैं तो वैसे लेबर वाले जाने शबाना महमूद की वजह से दिल नहीं कर रहा है इनको वोट देने को। बाकी जो दूसरे हैं वो थोड़े हैं उस टाइप के ना, जो हम लोगों का नहीं लाइक करते। और फ़िलहाल तो मुझे ग्रीन वाले ही अच्छे लग रहे हैं जो थोड़ा सपोर्ट करते हैं, तो मैं कहा चलो इस दफ़ा उनको देते हैं वोट। पहला वोट है मेरा वैसे भी यहाँ पे। तो लेट्स सी, गाड़ी कहाँ पे की है? हाँ ये रही सामने, ये रही। अस्सलाम वालेकुम जी। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 9 बजे और हम पोलिंग स्टेशन पहुंच चुके हैं वोट डालने के लिए यहाँ। ठीक है, इसलिए आप खुल के वीडियो बना सकते हैं। ये सामने पोलिंग स्टेशन, वो एक आंटी खड़ी है वहाँ पे, और वोट करने के लिए मैं जा रहा हूँ अंदर। आज सुबह भी अच्छी कंडीशन जमी हुई है, भाप अच्छी खासी जमी हुई है गाड़ी में भी, इस साइड पे आगे पीछे सारी, और पीछे थोड़ा इग्नोर करें क्योंकि मैंने चीज़ें ऐसे थोड़ी रखी हुई हैं। तो वेलकम करते हैं जी आपको आज फ्राइडे के अंदर। और आज क्योंकि ट्रस्ट डाउन है तो इसलिए मैंने नॉर्मल दूसरे कपड़े पहने हुए हैं। अभी निकल रहे हैं सेंटर अंडर से, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। रात को मैं आया था यहाँ पे वोट डालने के लिए। अब वोट की क्या स्टोरी है वो भी आगे चल के आप लोगों से शेयर करता हूँ इंशाल्लाह।